तो आज बीजेपी का विधानसभा मार्च है और विधानसभा मार्च से ठीक पहले रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने पटना के चौक चौराहों पर बीजेपी नेताओं के लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स को फाड़ दिया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इन होर्डिंग्स को फाड़ते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे। रात के अंधेरे में इन होर्डिंग्स को फाड़ा गया और चुन चुन कर जहां जहां पर भी ये होर्डिंग्स लगाए गए थे उन्हें फाड़ दिया गया। देर रात की ये तस्वीर है। पोस्टर को फाड़ते हुए लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। पहले विरोधी तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले इसी तरह से कुछ पटना में लगे हुए पोस्टरों को फाड़ा था और पोस्टरों पर कालिख पोती थी। और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर राजधानी पटना के सड़कों पर नजर आई, जहां आज विधानसभा मार्च बीजेपी की तरफ से किया जाना है, उसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और तमाम जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए थे राजधानी पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर, उसे असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में देखिए कैसे चुन चुन कर फाड़ा है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले और एक बार फिर से विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी के पोस्टर को फाड़ दिया गया। क्या अब भी सवाल पूछने पर प्रशासन का जवाब यही कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है? पटना पहुंचे थे तो ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई थी। और आज जब भाजपा का विधानसभा मार्च है, उससे पहले रात के अंधेरे में देर रात जो है पटना के तमाम बड़े चौराहों पर जो लगे हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं वो फाड़े गए। और उसकी जो तस्वीर है वो न्यूज 18 के पास है। लेकिन आज भी जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह की तस्वीरें उसमें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन इस बार भी पिछले बार की तरह ही है कि प्रशासन के खाली हाथ है। देखने वाली बात होगी कि आज पूरे दिन भर उसको प्रशासन जो है वो कैसा रुख अख्तियार करती है। क्या फिर से उस पर रवि, तो क्या ये मान लिया जाए कि रात के अंधेरे में और रात होते राजधानी पटना इन असामाजिक तत्वों के हाथ में चली जाती है? पुलिस प्रशासन, गश्ती, ये तमाम जो दावे होते हैं वो सब धराशायी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार दावे होते हैं कि पूरे रात जो है गश्ती होती है, पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन एक जगह अगर कहीं पोस्टर फाड़ा गया हो, और सिर्फ पोस्टर फाड़ने की बात नहीं हो, ऐसे जिस तरह से लगातार पटना के लगभग सभी चौराहों पर ये इस ढंग से अंजाम दिया गया है, ऐसे में अगर इतने बड़े बड़े पोस्टर फाड़े जाते हैं या फिर कोई भी यहाँ हादसा होता है तो ये बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार ऐसे कामों पे हाथ पर हाथ धरी हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर यहाँ पे गश्ती होती है तो फिर ऐसे कारनामे कैसे किए जा सकते हैं? तो लेकिन देखना होगा कि प्रशासन इस जरा भी जो असामाजिक तत्व तस्वीरों में रवि नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर नहीं दिख रहा या कोई हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है कि उन्हें कोई देखेगा, उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें कोई पकड़ेगा। बड़े आराम से निश्चिंतता के साथ ये एक दो नहीं कई संख्या नजर आ रही है ऐसे लोगों की जो कि सड़कों पर बड़े आराम से घूमते फिरते और इसे फाड़ते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है उस तस्वीर में, जिसमें लगभग 5 से 6 की संख्या में ग्रुप में जो युवा हैं वो एक ढंग से कहें कि उनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 साल के बीच दिखाई पड़ रही है। और वो बाइक से निकले हैं रात में और बेखौफ होकर के जहां चौराहों पर रुक रहे हैं उसे पूरे पोस्टर को फाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर उस पोस्टर को घसीटते हुए आगे तक ले जा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि रात में ये काम करने के बाद जो है वो कहीं पे कोई भी डर, कोई भी खौफ या किसी भी डर की हिचक उन्हें नहीं हो रही है। तो अब समझ सकते हैं कि उनका जो असामाजिक तत्व है उनका मनोबल जो है किस कदर बढ़ा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी लगातार ऐसी बातें होती रह रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है मूक दर्शक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी इसी गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आज सड़कों पर उतरने वाली है और उससे पहले देखिए एक बार फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या राजधानी पटना में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है क्या? कैसे असामाजिक तत्व बड़े आराम से पोस्टर्स को फाड़ते हुए, सड़कों पर घसीटते हुए, घूमते फिरते, और देखिए चेहरा भी इन लोगों ने नहीं ढका हुआ है। डर नहीं है कि आखिर जो हम कर रहे हैं वो तस्वीरें कैद हो सकती हैं, कार्रवाई हो सकती है।
और पटना से बड़ी खबर आ रही है शिक्षक बहाली मामले से जुड़ी हुई, जिसमें परीक्षा केंद्र चिन्हित करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। बीपीएससी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया है, अपने अपने जिले में परीक्षा केंद्र चिन्हित करें। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 24 से 27 अगस्त को परीक्षा होनी है। निजी महाविद्यालयों को छोड़कर शिक्षण संस्थान चिन्हित किए जाएंगे। 24 से लेकर 27 अगस्त की तारीख जब परीक्षा होगी। 18 जुलाई को मुख्य सचिव सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं और परीक्षा केंद्रों की तैयारी को लेकर दोपहर 3 बजे ये वीसी होने वाली है। तो शिक्षक बहाली मामले में लेकर अब परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करने के लिए बीपीएससी ने जिलों के डीएम को निर्देश दे दिया है कि आप चिन्हित कीजिए किन किन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो सकती है। सिर्फ निजी शिक्षण संस्थान को इससे अलग रखा गया है, छोड़ा गया है। 24 से 27 अगस्त ये परीक्षा होने वाली है और उससे पहले 18 तारीख को मुख्य सचिव 3 बजे वीसी करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर पटना से ही, जहां पर 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। के पाठक ने सभी डीईओ को यह आदेश जारी किया है। सस्पेंड करने के साथ साथ विभाग के कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करने आए शिक्षक भी अब निलंबित होंगे। वीसी के जरिए हुई समीक्षा के बाद एसीएस का आदेश जारी हुआ है। आपको बताते चलें कि 11 जुलाई को लगभग 30,000 से ज्यादा शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सभी आकस्मिक अवकाश लेकर पटना पहुंचे और आज से शिक्षकों पर कार्रवाई का डंडा भी शुरू हो जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक सभी अवकाश को स्थगित करने के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है। इमरजेंसी के हालात में के पाठक से आदेश लेना होगा। वहीं के पाठक एक पत्र जारी कर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी आदेश जारी करते हुए नजर आए और सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अनुपस्थित शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही भड़काने वाले शिक्षकों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इधर बिना परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन करने वाले नियोजित शिक्षकों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है वो अब शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने आंदोलनकारी नेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षक नेता बंशीधर वज्रवासी को मुजफ्फरपुर डीपीओ ने शो कॉज जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं जवाब में शिक्षक नेता और उग्र हो चुके हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा इन शिक्षकों ने खोल दिया है। शिक्षक नेताओं से सरकार को सीधी तरीके से चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से। अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। शिक्षक नेताओं ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षकों को और बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए न उकसाएं और कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे।